श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट, बहुत ज्यादा परेशानियां एक साथ आ जाए, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुख है, सबसे ज्यादा समस्या है, रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है और आपको नौकरी की भी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसी स्थिति में आपको गुरुवार के दिन सिर्फ और सिर्फ काले तेल के दानों से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा विशेष उपाय करना जो आपको इन सारी परेशानियों से कुछ ही दिनों के अंदर बाहर निकाल देता है। इस उपाय के करने के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे आपको धन धान्य की भी प्राप्ति होगी और आपका व्यापार भी अच्छे से चलेगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन हमारे भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और अभी गुरुवार के दिन पंचमी की तिथि हो या फिर गुरुवार के दिन दशमी की तिथि हो, तो ये तिथियां हमारे गुरुवार को बहुत ही विशेष कर देती है। और इन तिथियों में किए जाने वाला छोटा से छोटा उपाय भी हमें कई गुना पुण्यों की प्राप्ति करवाता है, कई गुना हमें फल की प्राप्ति करवाता है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जब भी काले तिल के दानों वाला उपाय शिवलिंग के सामने किया जाता है तो इससे हमें महादेव की भी कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है, यानी हमें एक साथ हरि और हर की कृपा प्राप्त। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। देखिए, पीपल के पत्ते आपको तोड़ने नहीं है, क्योंकि गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो आप पीपल के पत्तों को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि पीपल के पेड़ के नीचे आपको बहुत सारे पत्ते मिल जाएंगे। तो उनमें से आप कोई भी 5 पत्ते उठा लीजिए और उनको जल से शुद्ध करके स्वच्छ करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति के लिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग में पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है और वो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों ने घेर रखा है, एक परेशानी समाप्त नहीं होती और दूसरी परेशानी पहले आ जाती है। जब भी आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं से आप घिरे गए हो, रुपए पैसों की प्राप्ति ना हो पा रही हो, व्यापार अच्छे से ना चल रहा हो, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय गुरुवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद आप ये जो 5 पीपल के पत्ते लेकर आए हैं और जो ये काले तिल के दाने लेकर आए हैं, इनको सबको आप इस एक लोटे जल में डाल लीजिए और नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। पहले आप 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए, फिर काले तिल के। इसके बाद अब आप इस एक लोटे जल के मिश्रण को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। बस आपको इस उपाय के लिए ध्यान रखना है कि ये पीपल के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, बल्कि पीपल के पत्तों को आप उसी जल में रोक लेंगे, उसी लोटे में रोक लेंगे। लोटे के अंदर आपको ये 5 पीपल के पत्ते रोक लेने हैं और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको ये 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और इसमें थोड़ा सा जल लगा होगा, उस जल का आप अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, चाहे समस्या धन से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की कोई आपकी मनोकामना, तो उसको पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते हुए आप ये पीपल के पत्ते लेकर बाहर आ जाइए और इन्हें किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख दीजिए या मंदिर में जो निर्माण रखा होता है उसमें आप रख दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुरुवार की पंचमी की तिथि हो या दशमी की तिथि हो या फिर कोई भी गुरुवार की विशेष तिथि हो, अगर उस दिन आप ये पीपल के पत्ते वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी
मनोकामना मां की कृपा से तथा भगवान नारायण की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। आप जानते हैं, पूज्य गुरु द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वो कहीं से कटापटा नहीं होना चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के खीर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है 2 शमी पत्र। अगर शमी पत्र भी आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बीमारी को दूर करने के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी को, सालों पुरानी बीमारी को दूर के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि इससे सर्वश्रेष्ठ उपाय कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसी के साथ फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन का पाउडर अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए और थोड़ा सा जल मिलाकर उसको पेस्ट बना लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के सबसे पहले आप जो ये बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की 3 पत्तियां होंगी। तीनों पत्तियों में ऊपर वाली पत्ती आप छोड़ दीजिए और नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उनमें चिकनी साइड आपको ये शमीपत्र रखनी है। एक शमीपत्र एक पत्ती के ऊपर रख दीजिए और दूसरा शमीपत्र दूसरी पत्ती के ऊपर रख दीजिए, और फिर इन्हीं के ऊपर एक एक बिंदी लाल चंदन की आपको रख देनी है। सामने आपको पूरा वीडियो में स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप लोग उपाय को करते समय कोई भी गलती ना करें। देखिए, सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है कि आपने बेलपत्र की नीचे वाली पत्ती में 2 शमी पत्र रखे हैं और उसके ऊपर एक एक बिंदी लगा दी। अब इस शमी पत्र को आप अपने हाथ में रखिए और गतिमान भगवान से प्रार्थना करिए। किनसे आपको प्रार्थना करनी है? गतिमान भगवान से। गतिमान भगवान श्री हनुमान जी के छोटे भाई हैं और उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको ठीक की कृपा करें। आप गतिमान भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए ये पूरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आपने शमी पत्र रखे हैं और जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप भगवान गतिमान से प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति उपाय को सिर्फ एक बार कर लेता है तो भगवान गतिमान की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है और उसको भी स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त करके धन धान्य को बढ़ाने वाला उपाय है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको ले लेना है 1 चुटकी हल्दी। 1 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 11 चावल के दाने। आप चाहें तो 11 चावल के दाने ले लें या फिर 21 चावल के दाने लेना चाहते हैं तो 21 ले सकते हैं। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर माता तुलसी के पौधे के सामने। ये उपाय आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को समाप्त करके धन धान्य को बढ़ाने वाला है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाने वाला है तथा आपके संकटों को समाप्त करने वाला है। देखिए, तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंचकर आप इस एक लोटे जल में ये दोनों सामग्री डाल लीजिए। सबसे पहले आप ये हल्दी डालिए और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करिए। फिर चावल के दाने डालिए और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करिए। इसके बाद आपको ये एक लोटा जल तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाना। जल समर्पित करने के बाद फिर वहीं तुलसी जी के पास बैठकर आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरा दुर्भाग्य बहुत ज्यादा चल रहा है, घर में आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आर्थिक संकटों से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस भी प्रकार की धन से संबंधित आपके जीवन में समस्या चल रही हो उसको दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं
कि इस उपाय को आप सूर्यास्त के करेंगे। सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। गुरुजी ने कहा कि गुरुवार की पंचमी तिथि हो या फिर दशमी तिथि हो या फिर कोई भी तिथि हो, अगर हम लोग गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में इस प्रकार से चावल और हल्दी वाला जल समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और हमारी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा और इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।